Good morning, students. Welcome to MDN School Kalayat. Today now discussing Bodhara. Lecture 6. Plus 2 Historical Lesson 4. Thinkers, Beliefs and Arts. की लेक्चर 6 में डिस्कस करेंगे आज हम बौद्ध धर्म के बारे में। कल हमने लेक्चर भी पूरे में महावीर स्वामी और जैन धर्म के बारे में पढ़ा था। इसका ही एक लॉन्ग क्वेश्चन बौद्ध धर्म का भी इसी लेसन में, जिसको एक डीपली से ही लिखा गया है। सबसे पहले क्या है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक फाउंडर कौन है? महात्मा बुद्ध। चाइल्डहुड नेम सिद्धार्थ। बोरन 563/567 BC। फादर्स नेम क्या था? शुद्धोधन। की माता जी का नाम क्या था? माया देवी। कोल्या डायनेस्टी। इनकी मौसी का क्या नाम था? गौतमी प्रजापति। इनकी मौसी का नाम इसलिए दर्शाया गया है क्योंकि मौसी ने ही इनका पालन पोषण किया था। गौतमी प्रजापति। वाइफ्स नेम था यशोधरा। इनके पुत्र का नाम था राहुल। कौन सी जाति से थे? कुल शाक्य अर्थात सूर्या। लैंग्वेज थी पाली। प्लेस ऑफ बर्थ है लुम्बिनी। कपिल वास्तु स्टेट है ये। कौन सी स्टेट है बेटा? HP। लेकिन एट प्रेजेंट में जो लुम्बिनी है नाउ इन नेपाल, इसको नोट करें, लुम्बिनी नेपाल, नाउ इन नेपाल। अब हमने एक पॉइंट पढ़ा था महाविनिष्कर्मन, आपने देखा होगा। When he was 29 years old, he left his home. जब उन्होंने 29 साल की आयु हुई तो उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। इसी को क्या कहा गया था? महाविनिष्कर्मन। इस घटना को कहा जाता है महाविनिष्कर्मन। सभी विद्यार्थी ध्यान भी दें। When he was 29 years old, he had left his home. 29 ईयर्स की आयु में उन्होंने अपना घर त्याग दिया। उसी को क्या कहा गया बेटा? महाविनिष्कर्मन। When he was 35 years old, he got enlightenment. जब उनकी आयु 35 ईयर्स की हुई तो उन्होंने क्या किया? ज्ञान की प्राप्ति की। विशाख पूर्णिमा का दिन था, विशाख पूर्णिमा। प्लेस ऑफ एनलाइटमेंट, उन्होंने ज्ञान कहां प्राप्त किया बेटा? बोध गया। बोध गया कहां है? बिहार में। कहां है बेटा? बिहार में। कहां है? बिहार में। बिहार में जहां पर उन्होंने ज्ञान की प्राप्त की, अंडर पीपल ट्री, पीपल के वृक्ष के नीचे। कल हमने महावीर स्वामी का पढ़ा था, किसके नीचे बेटा? साल के वृक्ष के नीचे। टीचर्स ऑफ महात्मा बुद्ध के टीचर्स कौन कौन से थे? अलार कालम और रामारुद्रक। अलार कालम और रामारुद्रक, ये 12th क्लास बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसीलिए इसमें से कोई भी बात ऐसी नहीं लिखी, मतलब जो ऐसी नहीं है जो आपको की बुक में भी है और लेकिन कुछ बातें नहीं भी हैं, तो इसको आप सभी क्वेश्चन लॉन्ग मेथड से लिखें। बीच से हम सारा का सारा लेसन भी कवर करेंगे और एक अच्छे से। टीचर्स ऑफ महात्मा बुद्ध कौन से थे बेटा? अलार कालम और रामरुद्रक। ही गेव हिज फर्स्ट सरमन्स, कौन था? सारनाथ। इस घटना को क्या दिया गया? महाधर्म चक्र प्रवर्तन। जो ये घटना घटी गेव ऐसे फर्स्ट सरमन्स, इस घटना को क्या नाम दिया गया? महाधर्म चक्र प्रवर्तन। He gave his maximum sermons श्रावस्ती, कैपिटल ऑफ कौशला। टीचिंग ऑफ महात्मा बुद्ध, टीचिंग ऑफ महात्मा बुद्ध में क्या थे? 4 नॉवेल्स थे, 4 नॉवल ट्रूथ। फर्स्ट था सोरो, दुखी। रीजन फाइंड ए सोरो, कोई कारण तो होगा दुखी होने का, आपको पता सभी को, कोई जब दुखी होता है उसका कोई ना कोई रीजन भी होता है। थर्ड था सोरो इज टू बी रिमूव्ड, दुख समाप्त हो सकता है। फोर्थ इज वे टू एंड ऑफ सोरो, दुख समाप्ति के मार्ग क्या है? 8-fold पाथ, उसके पाथ। बुक्स ऑफ बौद्ध रिलीजियम, बौद्ध रिलीजियम की पुस्तक कौन सी थी? त्रिपिटक। त्रिपिटक में क्या था? रूल्स। विनयपिटक, सूतापिटक रिलीजियन था। अभिधम्मपिटक फिलोसफी थे। और उनके 3 जम्स भी थे, कौन से थे? महात्मा बुद्ध, धम्म, संघ। धर्म को पाली लैंग्वेज में दम कहा जाता है। क्वेश्चन आता है दम किसे कहा जाता है? किसको कहा जाता है बेटा? धर्म को। पाली लैंग्वेज में, कौन सी लैंग्वेज? पाली लैंग्वेज में क्या कहा जाता है? दम कहते हैं। दम आता है 483 BC की बात करें। महात्मा बुद्ध डाइड, महात्मा बुद्ध मारे गए। जहां पर उनकी हत्या हुई स्थान का नाम था बेटा प्लेस कुशीनारा।
किसमें, कुशीनारा में। अब आते हैं हमारे सिंबल्स, क्या आते हैं, मेन इंपॉर्टेंट है सिंबल्स। सिंबल क्या थे उनके, उनके क्या क्या प्रतीक थे। फर्स्ट था बुल, जो जन्म का प्रतीक है। पीपल, आपको पता है ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक है। स्तूप, डाइड, मृत्यु का प्रतीक है। और 4 काउंसिल भी थे। 4 काउंसिल किस समय में हुए, किस स्थान पर हुए, उस समय कौन राजा था और कौन प्रेसिडेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सभी भी नोट भी करें। 483 बीसी में राजगृह स्थान पर बिहार में है, अज्ञात शत्रु राजा थे और महाकश्यप प्रेसिडेंट थे। 383 ईस्वी में पीसवीपुरम में विशाली बिहार में थे। कालाशोक और साव कमीर इसके प्रेसिडेंट हैं। 251 बीसी में क्या था, पाटलिपुत्र कौन है, पटना का पुराना नाम है पाटलिपुत्र, यह भी बिहार में है। इसके राजा कौन थे बेटा, अशोक, और इसके प्रेसिडेंट थे मुगलिपुत्रस्थी। और कुंडलवन कश्मीर में है, किसमें है बेटा, कश्मीर में। कौन था इसका राजा, कनिष्क और वसुमित्र। और इसके उपाध्यक्ष भी थे, उपाध्यक्ष थे अशोक। जब फर्स्ट काउंसिल हुआ, फर्स्ट काउंसिल रोट, क्वेश्चन आता है, फर्स्ट काउंसिल रोट विनयपतिक एंड द सुतापितिक। सेकंड काउंसिल बौद्ध रिलीजन डिवाइडेड बिटवीन 2 पार्ट्स। सेकंड काउंसिल में बौद्ध रिलीजन को 2 भागों में बांट दिया गया है, जैसे कि जैन धर्म को बांट दिया गया था, किस में, श्वेतांबर और दिगंबर में। उसी प्रकार बुद्ध रिलीजन को भी 2 भागों में बांट दिया गया है, थेरावाद और स्थालितवाद। थेरावाद के बारे में हमने कल भी पढ़ा था, थेरावाद के बारे में, और स्थालिवाद के बारे में हमने शायद वीडियो लेक्चर 1 वीडियो 2 में पढ़ा था, लेकिन आज हमारा लेक्चर ये 6 है। अब आगे बात आती है महासंघिक और स्वरस्तिवाद की। थर्ड काउंसिल रोड था अभिधमनपतिक, और फोर्थ काउंसिल है बौद्ध रिलीजन डिवाइडेड बिटवीन 2 पार्ट्स। जो फोर्थ काउंसिल है उसके भी 2 भागों में बांट दिया गया है बेटा, कौन कौन से हैं, हीनयान और महायान। आप अपनी बुक खोलेंगे और बुक के अंदर आप एकदम सारा का सारा मटेरियल ऐसे ही पाएंगे। हीनयान मूर्ति पूजा नहीं करते, अर्थात वैसे लोग जो मूर्ति की पूजा में विश्वास नहीं करते। महायान मूर्ति पूजा करते थे, अपोजिट है, हीनयान मूर्ति पूजा नहीं करते, और महायान बेटा मूर्ति पूजा करते थे। अब आगे जाके क्या हुआ, जब हीनयान आया, हीनयान के समय में, हीनयान में 2 भागों में कौन कौन से थे बेटा, वैवासिक और स्वतांत्रिक। वैवासिक क्या थे, वैवासिक में संत थे, क्या थे, संत, जैसे वसुमित्र। और स्वतांत्रिक में क्या थे, सेठ। सेठ कौन थे, कुमार लाट। उसके बाद आया महायान। महायान में कौन थे बेटा, विज्ञानवादी, विज्ञानवाद, योगाचार्य। और इसमें क्या था, मध्यगणित शून्यवाद, अर्थात संत कौन थे, नागार्जुन भारत का। और इसमें संत कौन थे, मैत्रेयनाथ, भावी बुद्ध, फ्यूचर बुद्धा। नाउ तो आपको ये वीडियो अच्छे से समझ भी आ गई होगी। हम इस बात को फिर एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं, ये छोटा नहीं था, इसके 4 चैप्टर पेज है, हम इसको एक्सप्लेन दोबारा कर लेते हैं एक बार। इसको लॉन्ग क्वेश्चन ही पूछा जाता है, बौद्ध धर्म की शिक्षाएं, बौद्ध धर्म में क्या था क्या नहीं, महात्मा बुद्ध थे, इनके पिता का नाम, बचपन का नाम। सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये है कि अपने मौसी जी के पास रहते थे, ये मौसी जी ने इनका पालन पोषण किया, उनकी मौसी जी का क्या नाम था, उनके भाई का नाम, उनकी पत्नी का नाम, उन्होंने किस वृक्ष का, उसकी में आता है महावीर निष्क्रमण कब किया, जब महात्मा बुद्धा ने क्या किया, व्हेन ही वाज 29 ईयर्स ओल्ड ही लेफ्ट हिज होम। जब वे 29 ईयर्स के थे तो उन्होंने अपना घर भी त्याग दिया, उसी को महानिष्क्रमण कहा गया बेटा। व्हेन ही वाज 35 ईयर्स ओल्ड ही गॉट ए एनलाइटमेंट। जब उनकी आयु 35 ईयर्स की हुई तो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। ज्ञान प्राप्त कहाँ किया बेटा, पीपल के वृक्ष के नीचे। और उन्होंने कहा किया था, साल के वृक्ष के नीचे। किसने, महावीर स्वामी ने, जो जैन धर्म के स्थापक है। टीचर ऑफ कौन से थे उनके, महात्मा बुद्ध के अलार कालम, रामरुद्रक। फर्स्ट सरमन सारनाथ, महात्मा बुद्ध, ही गेव हिज मैक्सिमम सरमन टीचिंग नोबल ट्रूथ, सोरो, रीजन बिहाइंड सोरो, सोरो इज टू बी रिमूव्ड, वे टू एंड द ऑफ द सोरो। कई जगह मैंने सभी के सभी जो इंग्लिश मीडियम लिखा हुआ है, विद्यार्थी ये ना समझे कि हिस्ट्री हिंदी मीडियम है। हिंदी मीडियम तो है बेटा, मुझे ही पता है, लेकिन इसमें कोई भी वर्ड ऐसा नहीं लिखा कि जो आपको समझ में ना आए और आपको इसके इंग्लिश का अर्थ ना पता हो। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में राइट किया हुआ है बेटा। ये 8 फोल्ड पाथ थे उसके, बुक्स ऑफ त्रिपिटिक, विनयपिटिक, रूल्स, सुतापिटिक, रिलीजन था। उसके जो फिलोसफर थे 3 जम्स थे, बुद्धा, दम किसे कहते हैं, धर्म,
धर्म को पाली लैंग्वेज में लिखना क्या कहलाता है बेटा? धर्म संघ 483 BC। और उसके बाद हमने पढ़ा था इसके सिंबल्स कौन कौन थे। बुल जो जन्म का प्रतीक था, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके सिंबल पूछ सकते हैं। पीपल जहां उन्हें एनलाइटमेंट ज्ञान प्राप्त किया। स्तूप राइट जहां मृत्यु का प्रतीक है। उसके बाद उसके 4 काउंसिल पढ़े थे हमने। फर्स्ट काउंसिल था कि सेकंड काउंसिल था। सेकंड काउंसिल को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया था, थेरावाद और सातिवाद में। जब थर्ड काउंसिल की बात आई, महासांगिक थर्ड काउंसिल रोट। उसके बाद फोर्थ काउंसिल को भी उन्होंने 2 पार्ट्स में, हीनयान और महायान। हीनयान में मूर्ति पूजा नहीं करते थे और महायान में करते थे। उनके बाद उसके वैश्विक थे, सात्विक उसके संत और श्वेत। महायान में भी ऐसा ही हुआ, विज्ञानवाद थे और शून्यवाद थे। आगे उनके शून्यवाद के संत कौन से थे? नागार्जुन। और ये किसके थे? मैथन। थैंक यू, हैव ए गुड डे।